नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। हम देख रहे हैं सिया के राम और पहुंच गए हैं लंका, जहां पर मंदोदरी मिलने गई हैं अपने पति के प्राणों के रक्षण हेतु एक विष्णु भक्त से, जो कि उन्हीं के परिवार में मौजूद है। और वो हम सबको पता है कि विभीषण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं, क्योंकि उस कालखंड में यदि नारायण की किसी ने सर्वाधिक पूजा की थी तो वो विभीषण ही थे। विभीषण ने उपाय तो बताया है, लेकिन हम लोग बहुत शॉक्ड थे, क्योंकि जैसा उपाय उन्होंने बताया है वैसा तो हमको भी नहीं पता था। अमृत है नाभि में, ये सबको पता है, पर वो अमृत आया कहां से? जब अमृत दान हुआ था तो अमृत बच गया था, उसको संरक्षण में रखा गया था इन्हीं के ससुर यानी लंकापति रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि वो आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि मुझे पिता के पास जाना पड़ेगा। ऐसा क्या है? चलिए, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 85 पार्ट 2। मैं जानती हूँ मुझे देखकर वो प्रसन्न नहीं हो, किंतु जो आवश्यक है वो तो करना ही होगा। ट्रैवलिंग हो जाएगा इसके लिए। शादी के बाद हम लोग बाहर जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा लग तो रहा है मार टाइट नहीं होंगे, असुरी शक्तियां होंगी। मायावी के बिना तो रघुकुल भूषण, हमें रात्रि यहीं विश्राम करना होगा। कल प्रातःकाल हम प्रस्थान करेंगे। कोई विशेष बात? कुछ ही दूरी पर दंडक वन आरंभ होता है और रात को पार करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा। जी रेस्टोरेंट बना दिया भाई। क्या क्या सोचते हैं आप? देख रहा ये तो व्यवस्था एकदम गजब की है। पूरा कैंपिंग वैम्पिंग लेके चल रहा है भाई एकदम। चलना ही पड़ेगा ना भाई, दो जगह जाना है, रास्ता दूर है। मांडवी, क्या हुआ? उर्मिला, तुम और उर्मिला दोनों एक साथ हो और फिर भी मौन। श्रुतकीर्ति, तुमने पूरा दिन कोई प्रश्न नहीं पूछा और तुम भी मौन हो। दीदी, मिथिला बहुत याद आ रहा है। माँ, पिताजी, ये वियोग कन्याओं के जीवन में ही क्यों होता है दीदी? हम सभी के जीवन में एक नई यात्रा का शुभारंभ हुआ है, और शुभारंभ अश्रु के साथ नहीं, हंसी के साथ करना चाहिए।
पिताजी को हमसे केवल यही अपेक्षा है कि जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं उन संस्कारों के आधार पर हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें। और यदि उन्हें ये ज्ञात होगा कि तुम तीनों यहाँ इतनी दुखी हो तो क्या उन्हें दुख नहीं पहुंचेगा? यदि हम अतीत से ऐसे ही बंधे रहेंगे, भविष्य की ओर देखेंगे ही नहीं, तो भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? दीदी, अतीत की स्मृतियां त्याग भी तो नहीं सकते ना, पर अतीत के कारण नई स्मृतियों का निर्माण ना होने दो। क्या ये उचित है? और हम चारों एक साथ हैं, ये क्यों नहीं देख रही हो? कितनी बहनों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। उत्तमे ऋतमे निर्तय संबंधान चरित सह। अपने कुल की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और वृद्धि के लिए मनुष्य को उत्तम कुल के पुरुषों, परिवारों के साथ संबंध, कन्या ग्रहण अथवा दान देना चाहिए, जो महाराज दशरथ और पिताजी ने किया है। दान का वास्तविक अर्थ त्याग होता है, उसका त्याग जो व्यक्ति के सबसे अधिक प्रिय हो। और यदि पिताजी ने हमारा कन्यादान किया है तो हम चारों को उस प्रथा का सम्मान करना चाहिए, इसे सार्थक योग्य बनाना चाहिए, अन्यथा उसकी अवमानना होगी। वचन दो, आज से जब कभी भी मिथिला का विचार मन में आए तो नेत्रों में अश्रु नहीं, अधरों पर हंसी होगी। हम वचन देते हैं दीदी। चलो, दीप प्रज्वलन का समय हो गया है। इतनी शीघ्रता से कहां जा रही है? ये तो शिविर की सीमा से बाहर जा रही है। इनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है भैया। मैं इनके साथ रहना चाहिए। तुम प्रस्थान करो लक्ष्मण, मैं राम भैया और शत्रुघ्न को लेकर पहुंचता हूं। जी भैया। हाउ तो जोश वाला वो याद आ गया ड्रोन। छोटा पैसा बड़ा धमाका। मेरे परम मित्र सुबाहु का वध करने वाला, हम सबका शत्रु, वो दशरथ पुत्र राम अपनी पत्नी सीता, अपने भाई तथा उनकी पत्नियों समेत दंडक वन में प्रवेश करने वाला है। मूल्य चुकाना होगा उसे महाशांबर। सुबाहु के वध का उसे मूल्य चुकाना होगा। और राम से प्रतिशोध के लिए केवल हम ही नहीं, हमारे साथ अन्य लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उन्हें यह समाचार जानकर अधिक प्रसन्नता होगी। हमारे भाई को मारा था। बहुत
याराना लगता है। वो राजा स्वयंवर में हमारा शत्रु राम दंडक वन में प्रवेश करने वाला है। स्वयंवर में हम सबका बहुत अपमान हुआ है। राम और जनक की पुत्रियों को इसका दंड भुगतना होगा। हाँ हाँ भुगतना होगा। नहीं जल्दी शादी तो होगी, जाएंगे अवश्य, रास्ता तो यही है। अवश्य हम सब मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे। उसकी पत्नी सीता तथा अन्य बहनों पर आप सबका अधिकार होगा। क्योंकि उसकी मृत्यु मेरे हाथों होगी। मैं करूंगा राम का वाद। कंफ्यूज भी लग रहा है भाई। सुनाई कम देता क्या? जैसे न्यूज दिया उसके बाद कंफ्यूज ही लग रहा है। हिसाब चुकाना है अभी। ऐसे कोई हमारे भाई को छू के नहीं निकल सकता इधर से। दंडक वन की तरफ से कोई नहीं जाने चाहिए। भाई साहब आप किस लाइन में आ गए? वो जब से संदेश उन्होंने सुनाया है तब से वो कंफ्यूज है भाई। बाकी तो सब ठीक, वो 4 राजा में बैठ के इंतजार कर जाओगे तो यही से। ये नहीं सोच रहे कि रावण ले जाता तो क्या होता। अच्छा रावण पहले निकल गया था, बाकी सब बैठे रह गए। हाँ, ये वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ मतलब इतना पेशेंस, इतना धैर्य, इतना सब्र। अगले रूम में बैठे हुए थे। आगे क्या आया, काफिला निकला। चलिए वो राम अपनी पत्नी सीता, अपने भाई और उनकी पत्नियों समेत। वाह वाह वाह, क्या डेरिवेशन दिया। सुनाई कम दे रहा है, बार बार बाल हटा के बेचारे सुन रहे हैं। बाल बहुत घने हो गए भाई, कह सकते हैं। फिलहाल मजा आने वाला है। बहुत देर बाद इस पूरे मतलब विदाई के प्रकरण बाद कुछ नया तड़का भड़का आने वाला है। जिस प्रकार से सुबाहु की मृत्यु हुई थी उसका बदला लेने आ गए उनके। बहुत ही याराना लगता है। हाँ तो चलिए फिलहाल इस एपिसोड में करते हैं समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।